हम तो मान लीजिए कि कम से कम 40-45 सीटों पर हमारी तैयारी है। बाद में संयोजक चूंकि आरजेडी है, हाँ, इसलिए आरजेडी का बैकड्रॉप में फोटो था, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तेजस्वी जी को महागठबंधन के समन्वय समिति का संयोजक बनाया है, हाँ, तो घुटना टेकने की क्या बात है। मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। बिल्कुल आने से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बयान अधिकृत रूप से ही किसी जो अधिकृत उनके जो प्रवक्ता है उन्हीं को बयान देना चाहिए। इससे पहले भी तारिक अनवर ने उलझुल बयान दिया तो हम लोगों ने उसकी निंदा की है और बयानबाजी अभी बंद है। देखते हैं मैं नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड महागठबंधन की बैठक लगातार हो रही, पर जब भी बैठक हो सवाल नए खड़े हो जाते हैं। देखिए, महागठबंधन की बैठक, तीसरी बैठक, और पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव। क्या तमाम जो दल के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया है? बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम। महबूब जी, बैठक हुई, बैकड्रॉप में केवल और केवल तेजस्वी यादव, आखिर क्यों? ना वो कोई बात नहीं है। आप लोग इस तरह से चटपटा संवाद बनाने के लिए ये सब इंटरव्यू लेते हैं। चूंकि जन संवाद था, पूरे जिला के तमाम घटक दलों के जो महागठबंधन के हैं उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था और प्रदेश के जितने भी गंभीर राजनेता हैं उन तमाम लोगों को बुलाया गया था और जनसंवाद हुई, सफल कार्यक्रम हुआ और घटक दल के बड़े बड़े नेता आए। कांग्रेस से अलाउद्दीन जी आए, दीपंकर जी थे और दूसरी मैंने मुकेश सहनी जी थे, आपने देखा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं महबूब जी, ऐसी बात नहीं है, पर जो नेता निकल रहे थे उन्होंने ही सवाल उठा दिया भाई कि केवल तेजस्वी यादव का फोटो, हमारे नेता का फोटो क्यों नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। संयोजक चूंकि आरजेडी है, हाँ, इसलिए आरजेडी का बैकड्रॉप में फोटो था, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। ना नहीं क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी के लोगों ने ये गड़बड़ कर दिया? सभी का फोटो रखना चाहिए था, गलती हो गई। देखिए, फोटो वोटो का कल्चर हम लोग की कम्युनिस्ट पार्टियों में नहीं है। आप देखेंगे चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, चाहे सीपीएम हो, हम लोग पार्टी इस तरह से करते हैं तो फोटो वोटो बैकड्रॉप में हम लोग नहीं देखते हैं अपनी पार्टी का। हाँ, लेकिन कांग्रेस है, आरजेडी है, मुकेश सहनी जी है और इन लोगों का तो होता है फोटो, इसलिए तमाम पार्टियों के नेताओं का फोटो होता तो अच्छा ही रहता। लेकिन इसको लेके हमारे अंदर में कोई क्लेश नहीं है, कोई मन में विवाद नहीं। पर जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोग आए उन्होंने सवाल उठा दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया भाई? अब जब लोकतंत्र है तो सवाल उठाया जा सकता है, इसमें क्या बात है। यानी गलत हुई। दिल में जो बात गलत हुई, मतलब देखिए, गलत हुई की बात हम नहीं कर रहे हैं। सवाल जिसने आपसे किया हाँ, वो कर सकता है, उसके दिल की बात है। लेकिन इस सवाल को लेके कोई बड़ा मुद्दा हम नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं कोई बात नहीं। जब कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग तेजस्वी के सामने घुटने टेक दिए ना हैं। ना बिल्कुल नहीं, तेजस्वी का सम्मान करते हैं हम लोगों ने। तेजस्वी जी को महागठबंधन के समन्वय समिति का संयोजक बनाया है, हाँ, तो घुटना टेकने की क्या बात है। मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। बिल्कुल आने से मुख्यमंत्री बनाएंगे, दो बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी आप लोग फाइनल कर दिए कि अब भाई महागठबंधन। दो बार उप मुख्यमंत्री रह के बिहार की उन्होंने सेवा की है। हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए लाखों लाख नौजवानों को नौकरी दी गई है। हाँ, तो रोजगार अभिमुखी उनकी तो मैंने जो भूमिका रही है, बिहार का नौजवान उसको देख रहा है। नहीं आपने कह दिया कि ठीक है हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर जो कांग्रेस के नेता। मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर हम जनता के बीच में जाएंगे। पहले हम अहंकार से कोई बात नहीं करते। नहीं, अहंकार की बहुमत आती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हाँ हो। हाँ बिल्कुल बहुमत पर आती है और जिस पर, दल का बहुमत होता है। पर कांग्रेस कांग्रेस के लोग महबूब जी कह रहे हैं कि ठीक है, बाद में फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। न प्रभारी बोल रहे हैं, न कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं। आप लोगों ने घोषणा कर दिया। देखिए, हम लोग मान के चलते हैं कि जो गठबंधन होता है, गठबंधन की सबसे जो बड़ी पार्टी होती है और चुनाव जनता का आशीर्वाद अगर हमको मिलता है और उसके बाद जो सरकार बनाने की नौबत आती है, और निश्चित रूप से इस बार हमारी बारी है सरकार बनाने की, तो उसमें गठबंधन का जो वहाँ सदन का नेता होता है, नेता चुने जाते हैं और जो नेता चुने जाते हैं तो वही मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस के प्रभारी का भी तेवर टाइट है और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग तरीके का बयान देते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग अगर अलग अलग बयान देते हैं तो उन्हें ये बयान देना नहीं चाहिए, ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और बयान अधिकृत रूप से ही किसी जो अधिकृत उनके जो प्रवक्ता है उन्हीं को बयान देना चाहिए। इससे पहले भी तारिक अनवर ने उलझुल बयान दिया तो हम लोगों ने उसकी निंदा की है
और बयानबाजी अभी बंद है। देखते हैं, मुझे तो नहीं आया कांग्रेस का ऐसा कोई बयान, नहीं मेरी जानकारी। बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या कुछ छोड़ा जा रहा है, किस भैया पर हमने होने पर बार तय बार होगा? कहा ना, हमारा तो पहला मकसद है पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है और फांसीवादी ताकत जोरों से अपना मंसूबा को लागू करने चाहता है। वक्फ बिल के जरिए, वक्फ संशोधन कानून के जरिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की जो भूमिका निभाई है, ये फांसीवाद है। उन्होंने मुसलमानों को चिन्हित किया, मुसलमानों को निशाना बनाया और मुसलमानों को निशाना बना के वो संविधान पर उनका निशाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो खूबसूरत संविधान दिया उस पर उसको निशाना है। वो मनोवाद लागू करना हम चाहते हैं। सीट को लेकर सवाल कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, आप लोग कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? भाई सीट पर हम लोग तो 24 आवर्स तैयारी कर रहे हैं। कितने सीटों पर? हमारे अभी हम तो मान लीजिए कि कम से कम 40-45 सीटों पर हमारी तैयारी है। हाँ। लेकिन फिर भी हमारे जो बड़े नेता हैं, जो समन्वय समिति में है, हमारे दीपंकर जी है, ये लोग बैठेंगे और तय कर लेंगे सीट। फिर तब तय होगा। जी जी, सीट अच्छा, तो लेकर के। इस बयान को कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और पिछड़ा का बेटा यानी मुकेश सहनी खुद अपने आप को डिप्टी सीएम होंगे। देखिए, अब डिप्टी सीएम अगर मुकेश सहनी मान रहे हैं तो ठीक ही है, उसका निजी अभिमत है, उसका निजी अभिमत है। महागठबंधन का जो फैसला होगा वही तय होगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं भाई मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, उनसे ज्यादा वर्तमान में जीते हुए हमारे विधायक हैं, तो फिर मेरा क्या? भाई हम तो यही बात बोल रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम और सीएम का अभी मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है नरेंद्र मोदी के फांसीवाद को शिकस्त देने का, करारी शिकस्त देने का। गठबंधन में तकरार हो रहा है ना? ये तकरार नहीं है, हल्का हल्का अपना प्रतिक्रिया है, ये तकरार नहीं। चलिए, हल्का हल्का प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कह रहे थे महबूबा आलम, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।